चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आपको हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जो है ना इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली अब उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो किस तरह कारामद साबित होगा? क्या आपका जो सवाल है, क्या हुकूमत ये अपना फैसला वापस लेगी? पहले वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना स्टैंड पॉइंट रख रही है वो सुनिए। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ गई है। अगर कोई गरीब खातून जिसका खामन फौत हो गया है उसको फॉर लाइफ पेंशन मिलती थी, इन्होंने कहा ये 10 साल के बाद बंद कर दी जाएगी। इस बेवा के खामद को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, वो कल क्या करेगी? इतना जालिमाना और संगदिल ये फैसले करते हैं। कम से कम तनख्वाह जो है 37,000 है। 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। उस 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से, क्या हमारे पास फिर आखिरी हथियार क्या रह जाता है? तैयारी शुरू कर रहे हैं। रात को मेरी मीटिंग हुई है, सिंध में रख रहे हैं, बलूचिस्तान में मेरी बात हुई है, पंजाब में हम एक मीटिंग कर चुके हैं, कल लाहौर जा रहे हैं, परसों हम वहां पे कर रहे हैं। ये हम इस पे बिल्कुल कश्मीर भी जाएंगे, जीबी भी जाएंगे। अच्छा, अजहर फारूक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि सारा दिन पार्लियामान के अंदर आपका गुजरता है, वजीरों से भी मिलते हैं, मशीरों से भी, पार्लियामेंटेरियंस ऑल अक्रॉस पार्टीज, बजट के हवाले से ओवरऑल फीलिंग क्या है, वाइब क्या है? समटाइम ऐसा होता है ना जी कि करिए साढ़े को ऑप्शन ही कोई नहीं है, मतलब इंज ही चलना है। खबर साहब, एक तो IMF के जो मामलात हैं उसकी वजह से हुकूमत बुरी तरीके से फंसी हुई है। सर, अपना भी ना बढ़ाते? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अपना भी ना बढ़ाते, और इसी वजह से वज़ीर आज़म का जो नोटिस है ये काम करेगा। मैं आपको ये बता दूं, इतलात यही है कि ये स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, इनकी तनख्वाहें जो है वो कम होगी, उसमें कट लाजमी लगेगा। ये कमेटी की एक रिपोर्ट अपनी देने वाली है 1-2 रोज़ में। जो पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी अब कट मोशन आ रही हैं तो सपोर्ट करें ना पोजीशन को, पोजीशन ने कट मोशन देनी। अब बगैर उनकी सपोर्ट के तो बजट पास ही नहीं हो सकता। पास ही नहीं हो सकता ना, सिर्फ नारे और दावे और इस पे तो काम चलना नहीं है। ये तो चंद दिन की बात है, ये तो मामला खुल के सामने आ जाना है। 26 को बजट ने पास होना है, तो पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और बजट भी पास नहीं हो सकेगा। या तो पीपल्स पार्टी अपनी जो डिमांड्स हैं वो मनवा ले, लेकिन बजट जो पेश हुआ है आम आदमी खुश नहीं है, रिलीफ नहीं है इसमें आम आदमी को। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। अभी वज़ीर ख़जाना साहब ये जो बात कर रहे थे कि कर्ज लेके हम जो है वो पैसे दे रहे हैं, तो कर्ज जब लेके दे रहे हैं तो ये पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह कहाँ तक अपने ऊपर भी नजरसानी करें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको ये हमारे जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पहले उनका सवाल सालिह जाफर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल फ्रेम किया। पहले सवाल आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जवाब और फिर आपका तबसरा। आपने मिनिमम जो सैलरी है वो रखी है 37,000 रुपीज ए मंथ। मैं चाहता हूं बुसाल साहब बना दें, आप बना दें, एक ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके घर में जरूरतें आपको पता ही क्या है, क्या ये 37,000 रुपए में किसी एक छोटे से घर का बजट बन सकता है? कोई सैलरी की बात हो, पेंशन की बात हो, अच्छा मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, उसी तरह जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। चलो साहब, हमारी बात सुने, यही तो अब रोना है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, नोटिस ले लिया। नोट व्हाट इज दिस? ये तो बहुत ही खौफनाक वाक़या है। इसके अलावा लोगों के बिल के रो के बच्चे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कल ही एक मियाँ बीवी ने गुर्बत और कर्ज से तंग आकर ट्रेन के नीचे आके अपने आप को ख़त्म कर लिया, एक जगह और किसी को बचाया गया। ये वाक़यात भी तवातर से आ रहे हैं। तो बात यह है कि आप हो गया बेहिस कि आम आदमी के हालात और वाक़यात जो हैं चूँकि सुन के उन पर कोई उनकी दादरसी करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो अपनी जो तनख्वाहें हैं, अब यही वज़ीर ख़जाना जो है हमारा, तो चूँकि उनके ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है, बट दैट बिसाइड दी पॉइंट। क्योंकि ये ABN AMRO हो, फलां बैंक हो, ढमकान हो, ये तो करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते, तो उनको तो ये 20-22 लाख भी बहुत कम लगी है। उनके ख्याल में तो 50-50 लाख होनी चाहिए हर एक के। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और आखिर ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दिफा है इस हुकूमत में, यानी वो कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म और
نواز شریف صاحب اور مریم کے علاوہ کسی شخص کا انفلوئنس ہے اس گورنمنٹ میں تو وہ خواجہ آصف ہے، وہ بھی رو پیٹ رہے ہیں۔ تو اب آپ خاور صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تنخواہیں انہوں نے کم کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ میرا جواب ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ 2-4 دن لوگ شور شرابہ کریں گے اور یہ آگے بڑھ جائیں گے، ایک اور کوئی تضاد پیدا کر کے اس پر بحث شروع کرا دیں گے اور آپ یہ تنخواہیں اور الاؤنسز بھول جائیں گے۔